हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट 1.0 3 बजे वाले स्ट्रेटजी में। आपका यही क्वेश्चन होगा, सर क्या हुआ? कैसे ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं भाग रहा है? आपने भी तो अच्छा बोला था, 4 पॉजिटिव बोले थे, 4 न्यूट्रल है और 3 नेगेटिव है। इसका मतलब कि पॉजिटिव न्यूट्रल ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव का भी स्थान तो देना पड़ेगा। तो एज इट इज़ मार्केट सेम वैसा चल रहा है। और कल जो मैंने आपको डाटा एनालिसिस करके 3 डाटा बोला था कि 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस नहीं जाएगा। पहला ये था। दूसरा था कि थोड़ा तेज़ी होके रुक जाएगा, मतलब 30 पॉइंट के अंदर में रुक गया प्लस में तो ठीक है। अगर 70 पॉइंट उससे ऊपर निकलाना फिर तो 200 पार करेगा। मेरा तो आज मन था कि 330 तक जाए, सही बता रहे, 330 के पास जाके होल्ड करें, लेकिन चलो, मन से ही सब कुछ नहीं ना होता है। डाटा भी कोई चीज़ है। तो एक डाटा ये भी बोल रहा है कि 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा और हम शांत रहेंगे, बस बात खत्म। दूसरा, ट्रेड डील जो उत्सुकता थी वो भी समाप्त हो गई। काहे भाई? तो सूत्रों के हवाले से, अब आप बोलिएगा सर ये सूत्र कौन है? वो भाई पता नहीं। ये देखिए यहाँ भी आ रहा है कि मिनी डील लाइकली बाई अक्टूबर, कि अगस्त में आएंगे तो फ्री ट्रेड का जो है मिनी डील, इंडिया यूएस फ्री ट्रेड मिनी डील लाइकली बाई अक्टूबर। तो चलो अक्टूबर तक का सोर्सेस के हवाले से ये न्यूज सामने आ रहा है। बढ़िया है। हमें क्या करना है? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अपना क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। जो चल रहा है डील वो चल रहा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला चीज़ है हो रहा है तो हो रहा है भाई, इसमें क्या डाउट है? बस, तो यही चीज़ चल रहा है। और ना आज कोई ऐसा तूफ़ानी तेज़ी किसी शेयर ने दिखाया है। आईसीआईसी बैंक भी ठीक है, एचडीएफसी ठीक है, बजाज फाइनेंस ठीक है, तो इंटरनल भी ठीक है, रिलायंस भी आज थोड़ा सा माइनस है। बस यही चल रहा है, कोई विशेष कुछ नहीं हो रहा है। तो कल तो भैया रिलायंस अच्छा खासा माइनस हुआ था, आज भी देख लीजिए। तो 5 दिन में देख लीजिए रिलायंस 4.23 माइनस हो गया, और 2 ही दिन में देखिए ना 4% से ऊपर निकल गया, 4.11% निकल चुका है। तो रिलायंस चढ़ने नहीं दे रहा है और आईसीआईसी और एचडीएफसी गिरने नहीं दे रहे। शुरू में जोश तो बांध देते हैं, बाकी न्यूट्रल है। आईसीआईसी का भी ठीक ठाक है। तो कुल मिला के ओके ओके, किसी भी एक साइड में ना तेजी ना मंदी का व्यू है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो 25,090 के ऊपर बंद होता है तब तो अच्छा है साहब, अदरवाइज तो फिर ऐसी है। तो आप देख सकते हैं कि 25,75 ठीक है। आज ट्यूसडे है, बहाना है कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इस कारण नहीं भाग रहा है, बहाना है। हकीकत तो यही है कि एफआईएस को खरीदने का मूड नहीं है, क्योंकि उनका डॉलर भाई साहब टूटा हुआ है। क्या खरीदेंगे वो? कमज़ोर डॉलर में निवेश करेंगे और कल डॉलर उनका मजबूत होगा, धड़े के धड़े रह जाएंगे। इसलिए छोटा मोटा ट्रेड कर लेंगे, बाकी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एफआईएस नहीं करने के इरादा में। 97 पे कल 107 चला जाएगा, 10% ऐसी टूट गया, 12%। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए एफआईएस को कोई खरीदने का मूड तो दिख नहीं रहा है। बाकी अभी देखते हैं, अभी बताते हैं। फिलहाल गोल्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, 3400। तो गोल्ड थोड़ा नरम हुआ है, फिर भी गर्म है भाई साहब। नरम क्या हुआ है, तो गर्मे है। और बाकी पैसा लगा नहीं लगा है उस पर, अभी जस्ट इसका भी स्क्रीनशॉट लेके फिर डिस्कस करते हैं। आजा भाई, ब्लिंक हो जा। चलो 3921, तो ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर वो तो बताया नहीं कि आज क्या हुआ, कैश इंडेक्स ट्रेंड। अच्छा हाँ, वो नहीं बताएं, भूल गए, अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड पॉजिटिव का है। आप बोलिएगा सर ट्रेंड आप न्यूट्रल और निगेटिव कब करिएगा? भाई जब करना था ना तो कर दिए थे 3 महीना पहले, और पॉजिटिव भी उसी समय बहुत जल्दी कर दिए थे। ठीक है, तो ये अभी पॉजिटिव है। इंडेक्स में लिखने का तो मन कर रहा है, लिख दो कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मन को मारते हुए लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके है ना, ओके ओके। और कैश में भी कोई खरीदारी वैसा नहीं हुआ है कि ओके ओके लिख देते हैं। इससे क्या है, मतलब न्यूट्रल व्यू है। ठीक है, तो एक सेकेंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि रात को इसको भी देखना पड़ता है ना सर। तो ये चीज़ है। पोर्टफोलियो अप है, पोर्टफोलियो अप है। तो पोर्टफोलियो अभी मेरा 0.21% अप है। दोनों अकाउंट में तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। कोई 0.21 है, कोई 0.24 है, चाहे 23 है, तो ऐसे ही रहता है हम लोग का। तो बढ़िया है। सर कैश पड़ा हुआ है, खरीद नहीं रहे। तो आप बोलोगे क्यों सर, खरीद लेना चाहिए, सिल्वर का स्विंग छूट रहा है। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला तो कवर कर ही रहे हैं, इसलिए नहीं अभी हम उस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इन्वेस्ट हैं। सिल्वर भाई साहब 110, माइंड ब्लोइंग, गजब का। गोल्ड देखिए 82.83, आंख से आंसू आ गया भाई इसको देख देख के। प्रॉफिट तो बन रहा है,
नो डाउट प्रॉफिट तो बन रहा है, लेकिन क्या बोले, तो आज नाइट में इसको डाउन थोड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये मेरा खाली अनुमान है। और देखते हैं साइडवेज और डाउन नहीं भागना चाहिए। तो बस आप बोलोगे सर यहाँ पैसा लगा देते बढ़ जाता, भाई पैसा ऑलरेडी लगा दिए हैं और जो डिसिप्लिन है ना वो अलाउ नहीं कर रहा है। हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। डिफेंस में 80% रिटर्न दिया 3 महीना में, क्या गोल्ड सिल्वर दिया? आप ही बोलिए। वही चीज़, अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है। पैसा लगाने का तो क्या है, वो तो कहीं भी लगा दीजिए, ऑलरेडी बॉन्डे में रख दिए तो क्या दिक्कत है। इसीलिए ना फ्राइडे को खरीद कर बस मैं देख रहा हूँ कि कहाँ वो मौका मिले जो तसल्ली कर दीजिए। अब देखिए डिफेंस में सोचे कि तेजी बनेगा, 90 का था, 95 तक अपन सब निकल लिए, छोड़ो हटाओ, फिर देख लेंगे स्टॉप प्रॉफिट। ठीक है, अभी 6 महीना में देखिए कि डिफेंस ने जो रिटर्न दिया है, ये देखिए मार्च में, और मार्च से लेके यहाँ तक एक मोटा मोटी अनुमान कर रहे हैं 72, ये देखिए 77 और 78% का रिटर्न। क्या इतना रिटर्न दिया गोल्ड सिल्वर ने? तो आप बोलोगे हाँ नहीं दिया, इसीलिए वेट कर रहा हूँ, सही जगह मिल गया ना रगड़ देने का है। और डिफेंस में ऑलरेडी हम लोग रगड़ रखे हैं, 25% तो ऐसे बुक किए थे, बाकी उसको लॉन्ग टर्म में लेके प्रॉफिट में बैठे हैं, लॉट भी बड़ा कर लिए, बढ़िया है। तो कुल मिला के ठीक है। तो यहाँ पर ही अभी वैसा कुछ बहुत हरकत नहीं हो रहा था, इसलिए हम भी साइलेंट है। और टेलीग्राम में आप लोगों को जिस समय बोले थे उस समय से देख लीजिए, आप लोग सामने हैं जो चीज़ है। 10 बज के आपको 18 मिनट 20 मिनट में डिस्कस किए थे कि मार्केट में कोई भी एग्रेसिव बाई और एग्रेसिव सेल नहीं हो रहा। 10 बज के 20 मिनट में आप जाके देख लीजिए, 10 बज के 20 मिनट में आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा अच्छा, ये देखिए 10 बज के 20 मिनट में आपको 118 चल रहा था, 25,118, और आज अभी देखिए 25,100 पे आ गया है। अरे वाह, अच्छा तब से अभी तक नीचे ही है, बहुत बढ़िया है जी। और अच्छी बात यह है कि निफ्टी जो माइनस था वो 2 पॉइंट प्लस होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा तो प्रबल इच्छा है कि कम से कम 300 पॉइंट भागे, लेकिन भागेगा नहीं ना, FIS थोड़ा भी साथ नहीं दे रहे। ठीक है, तो यही चीज़ है, कुल मिला के ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है। आइए सारे इंडेक्स पे चलते हैं, एक बार दौड़ा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 हल्का आपको प्लस माइनस के बीच में जूझता हुआ दिख रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50.14 माइनस में दिख रहा है। आप बोलेगा हाँ ठीक कह रहे सर, माइनस में दिख रहा है। बैंक भी देखिए हल्का माइनस में दिख रहा है, निफ्टी बैंक। और सर्विसेज प्लस में है। मिड कैप जो कि प्लस में था, मिड कैप पे मेरे को ही प्रॉफिट बुक करना था लेकिन नहीं कर पाए, है ना। ब्रॉडर मार्केट देखिए सारे पिटाए हुए हैं। मिड कैप 500 भी हम लोग का बर का पेड़ में भी आज कुछ हुआ नहीं है, बस शांत है। इसी मोटा पत्ता होता है ना, तो हवा कस के चलेगा, कुछ होगा मार्केट में बाइंग सेलिंग तभी नहीं लेगा, अस्थिर है और क्या। इंडिया विक्स और गिर गया है, प्रीमियम के नाम पे बाबा जी का ठल्लू मिल रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ, जो ऑप्शन चैन वाले हैं जो सेल करके बैठ रहे हैं, आप ही बताइए 10 का वैल्यू पे 11 का वैल्यू के अंदर आप क्या प्रीमियम खा लोगे? जो प्रीमियम 20 में मिलता था वो 10.89 पे क्या मिलेगा भाई, छोड़ दो, मत करो। तो निफ्टी ने, इंडिया विक्स ने अपने तरफ से हर प्रयास कर लिया मार्केट को हाई ले जाने का। बस FIS की सेलिंग जो है थोड़ा शांत हो जाए ना, उसी में काम हो जाए। कल तो शांत हुआ था, आज देखिए क्या होता है। ऐसे उठने का टाइम तो उठ गए हैं सब कुछ फूफा जी। तो ठीक है, कुल मिला के 250 भी ओके है। सेक्टोरियल में आ जाइए, ऑटो आधा % माइनस है, फाइनेंस थोड़ा प्लस है, FMCG IT हल्का पिटाया हुआ है। और गिर भी रहा तो वो ऐसा नहीं गिर रहा है, भागने का तो ठक से भाग जा रहा है, मतलब गिर रहा है तो मतलब हिल के गिर रहा है। अभी फार्मा थोड़ा डाउन है, PSU 1% डाउन है। PSU में क्या है कि SBI का रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि जिस तरह प्रोविजनिंग बढ़ा था HDFC में तो एक्सेस में, तो क्या SBI में बढ़ा होगा, ये मेरा अनुमान है। इसीलिए PSU में आपका प्रॉफिट है, पोजीशन कम, जो अब क्या कम करिएगा, 25,600 पे कम करना था, अब कौन चीज़ कम करिएगा, तो थोड़ा कम ही रखिए। बाकी सर देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ तो जल्दी ऊपर आ जाए, उछाल आएगा तो उसमें थोड़ा सा पोजीशन कम कर लीजिएगा, माइनस में मत बेचिए। रियलिटी 0.86 है, हेल्थ केयर ओके है, ऑयल एंड गैस भी मनोज टाइप में चल रहा है। स्ट्रेटजी इंडेक्स में देखिए पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गया निफ्टी 50 अल्फा को, निफ्टी अल्फा 50 को लग रहा ना, नज़र लग गया। अब इसका नज़र उतरवाना पड़ेगा, हैं गजब का। मतलब 1 साल पहले इसका धूम था, और यही फैक्ट है, धूम में रिटेलर को एंट्री हो जाता है, बस धूम फिर धुआं में बदल जाता है ना। तो वही चीज़ है, मेरे पास भी है भाई 5% माइनस है। तो चलो अच्छा है कि इसमें लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा अमाउंट नहीं फंसा है। लेकिन इसी का जो है अल्फ़ा लो वॉलेटाइल, इसमें लॉन्ग टर्म में है, ठीक है, ये भी कोई ख़राब नहीं है। मोमेंटम वगैरह ओके है। तो इसीलिए देखिए पोर्टफोलियो को जो बनाते हैं, पोर्टफोलियो रातों रात नहीं बनता है, 2-4-10 दिन में नहीं बनता है। पोर्टफोलियो में जो आप बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो गिरा हुआ सेक्टर है उसमें करने का है,
समझ गए ना, जहाँ जहाँ हम लोग मैंने एजुकेशन दिया है उस हिसाब से जो गिरा हुआ सेक्टर है चाहे उसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, अदरवाइज कैश को होल्ड करिए, बॉन्ड में रखिए, आपको मार्केट मौका देगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो सालों भर चलता है। एक सेक्टर का भी नाम बता दीजिए जो सालों भर चलता है, एक भी सेक्टर नहीं है। तो हम लोग एक सेक्टर में लॉन्ग टर्म करते ही नहीं, हम लोग इसीलिए स्ट्रेटजी में करते हैं या फिर ब्रॉडर मार्केट में करते हैं। एक सेक्टर में सिर्फ डिफेंस में रहा तो लॉन्ग टर्म किए थे, तो वहाँ भी बेनिफिट में है, तो ऑल ओके है। तो चलिए, स्विंग के लिए मौका तो अभी मार्केट नहीं दे रहा है, वेट करते हैं, जैसे मौका मिलेगा हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। तो अपना CPSE भी थोड़ा ठीक है, एक दिन माइनस एक दिन प्लस, क्या व्यू बनाएंगे सरकार, कैसे चलेगा। अभी देखिए निफ्टी इंडिया डिजिटल सर्विसेज भाग लिया भाई, चलो जी ठीक है। बाकी डिफेंस का क्या स्थिति है, तो डिफेंस भी ओके 0.26 अप है, कैपिटल मार्केट हल्का डाउन है, बाकी कुल मिला के ठीक है मार्केट, बॉन्ड में भी ओके। तो यहाँ मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट शांति के साथ चलने का मन बना रखा है, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि फूफा तो आएंगे नहीं, अभी आ नहीं रहे हैं। अगर फूफा आते हैं तब तो कोई बड़ा बात होता है, बाकी 25,090 के ऊपर बंद होता है तो तब तो अच्छा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बंद होगा कि नहीं, उम्मीद है कि साइडवेज होकर बंद हो जाए बस। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले याद रखिए, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश बराबर होना चाहिए, नहीं तो अपना बिना कोई साथ नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।